आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जिसने अमेरिका, भारत और रूस के रिश्तों में भूचाल ला दिया है। ये खबर सिर्फ कूटनीति की नहीं, ये है आर्थिक आज़ादी और वैश्विक संतुलन की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर जो धमकी भरे बयान दिए, उनके जवाब में भारत ने कोई उग्र भाषण नहीं दिया, न ही कोई नारा। भारत ने नीति से जवाब दिया, शांत, ठोस और रणनीतिक। सबसे पहले भारत ने F-35 फाइटर जेट्स खरीदने से इनकार किया। ये फैसला सिर्फ रक्षा सौदे का हिस्सा नहीं था, ये एक संकेत था। अमेरिका को ये साफ बता दिया गया कि अगर इंडो पैसिफिक में किसी मजबूत साझेदारी की जरूरत है तो भारत अब उसकी शर्तों पर नहीं, अपने सम्मान और हितों के आधार पर फैसला करेगा। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब भारत और रूस ने मिलकर एक और बड़ा कदम उठाया है, ऐसा कदम जिससे अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती मिल सकती है। रूस के भारत में राजदूत डेनिस एलिपोव ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि भारत और रूस अब आपसी व्यापार में अमेरिकी डॉलर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बजाय दोनों देश रुपया और रूबल में व्यापार करेंगे और इसके लिए पेमेंट सिस्टम्स और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आपस में जोड़ा जा रहा है। यानी भविष्य में भारत और रूस के बीच व्यापार पूरी तरह डॉलर मुक्त हो सकता है, एक ऐसा कदम जिसकी कल्पना भी कुछ साल पहले मुश्किल थी। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका लगातार भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा है। लेकिन भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा किसी और की अनुमति पर नहीं, अपने हितों पर आधारित होगी। अमेरिका की टैरिफ नीति को जवाब देने का ये तरीका न सिर्फ कूटनीतिक है, बल्कि बुद्धिमानी से भरा है। भारत बिना टकराव के अपनी स्थिति स्पष्ट कर देता है। इस बीच अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की न सिर्फ आलोचना की, बल्कि उन्हें असफल और नुकसानदायक करार दिया। उन्होंने भारत और चीन को साफ सलाह दी, अमेरिका की धमकियों में न फंसे और अपने विकल्प खुले रखें। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा अमेरिका डॉलर का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करेगा, उतनी ही तेजी से दुनिया उससे दूर जाने लगेगी। तो सवाल उठता है, क्या भारत और रूस की ये साझेदारी सिर्फ एक अस्थायी जवाब है या कोई नई दिशा? जब हम ब्रिक्स समिट को देखें, जहां एक साझा मुद्रा की बात उठी थी, तो साफ दिखाई देता है कि ब्रिक्स देश अब एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि डेनिस एलिपोव ने ब्रिक्स करेंसी की बात से इनकार किया, लेकिन संकेत ये जरूर देते हैं कि विश्व अब एक ध्रुवीय नहीं रहने वाला। भारत का ये कदम सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं है, ये एक बड़ा मैसेज है कि हम अपने निर्णय खुद लेते हैं। हम अब सिर्फ ग्लोबल ऑर्डर के फॉलोअर नहीं हैं, हम शांति से लेकिन पूरी स्पष्टता से नया संतुलन बना रहे हैं।